Hello students, in this section of sexual reproduction in flowering plants, we will discuss about a simple topic that is formation of fruit and formation of seed. ठीक है, तो इससे पहले हमने जितने भी टॉपिक डिस्कस किए थे एक बार हम उसको रिकैप कर लेते हैं. हमने क्या डिस्कस किया हुआ है. पहले हमने डिस्कस किया था फ्लावर एंड इट्स पार्ट्स. फ्लावर देखा था क्योंकि एंजियोस्पर्म में रिप्रोडक्टिव मेन जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा वो क्या होगा, इसका फ्लावर होगा. तो उसमें हमने पार्ट्स में डिस्कस किया था. इसके मेनली 4 रूरल्स थे, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम. एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था. उसमें क्या हुआ, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस हुई. अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू क्या हुआ, मेल गैमेट का फॉर्मेशन हुआ. उसको हम बोलते हैं पॉलन ग्रेन, जिसका फॉर्मेशन कहाँ पे हुआ था, स्टेमन में, या स्टेमन के पार्ट में अगर हम बात करें तो एंथर में हुआ था. ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड्रोशियम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज गाइनोशियम. गाइनोशियम में क्या प्रेजेंट था, ओवरी था. ओवरी के इनसाइड प्रेजेंट था ओव्यूल. ओव्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट फॉर्मेशन हुआ, एम्ब्रायो सैक का फॉर्मेशन हुआ. ठीक है, एम्ब्रायो सैक और यू कैन से फीमेल गैमीट और एग सेल, जिसको हम बोलते हैं मेगा स्पोर. बाय द प्रोसेस ऑफ मेगा स्पोरोजेनेसिस मेगा स्पोर का फॉर्मेशन हुआ. ठीक है, अब दोनों ही क्या थे, नॉन मोटाइल थे, तो दोनों में क्या होगा, मूवमेंट नहीं होता. तो उसके लिए क्या होगा, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों का फ्यूजन होना बहुत ही जरूरी है. तो फ्यूजन होने से पहले क्या होगा, इसमें एक प्रोसेस होगी दैट इज कॉल्ड पॉलिनेशन. पॉलिनेशन में क्या होगा, मैच्योर पॉलन ग्रेन ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू द स्टिकी एंड ऑफ द गाइनोशियम दैट इज स्टिग्मा. स्टिग्मा तक अगर पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होगा तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन. तो पॉलिनेशन होने के बाद क्या स्टार्ट हो जाएगा, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन. अब पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन जब क्या होगा, कंपैटिबिलिटी और इनकम्पैटिबिलिटी चेक होगी. उसके बाद पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा. पॉलन ट्यूब जैसे ही फॉर्म होगा तो पॉलन ट्यूब के थ्रू क्या होगा, मेल गैमेट एंटर करेगा कहाँ पे, ओव्यूल के अंदर, माइक्रोपाइल रीजन के थ्रू या चलाजर रीजन के थ्रू या इंटेगुमेंट रीजन के थ्रू वो एंटर कर सकता है. डिफरेंट मैकेनिज्म है उसके थ्रू जब वो एंटर करेगा तो क्या होगा, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएंगे. मीन्स मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज होंगे और ये फ्यूज होने की प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन. ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन से पहले के जितने इवेंट्स होते हैं उन सभी इवेंट्स को हम बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड देन फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन होने के बाद हमने देखा था 2 चेंजेस आए थे. जो एग सेल था वो कन्वर्ट हो जाएगा फ्यूजन करने के बाद जाइगोट में, और जो सेंट्रल सेल था या 2 पोलर न्यूक्लियाई थे वो क्या करेगा, वहाँ पे फ्यूज करेगा. और फ्यूजन करने के बाद वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. एंडोस्पर्म में कन्वर्ट होने के बाद हमने फिर डिस्कस किया था इसमें एम्ब्रायोजेनेसिस प्रोसेस. तो एम्ब्रायोजेनेसिस प्रोसेस में हमने देखा था एम्ब्रायो सैक कैसे कन्वर्ट होकर एम्ब्रायो को फॉर्म कर रहा है. ठीक है, तो एम्ब्रायो फॉर्मेशन देखा, उसमें मोनोकॉट एम्ब्रायो फॉर्मेशन एंड डाइकॉट एम्ब्रायो फॉर्मेशन. ठीक है, तो ये सारे इवेंट क्या है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद हो रहे हैं. ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट फॉर्मेशन हो गया था, एंडोस्पर्म फॉर्मेशन हो गया था, और ओव्यूल के अंदर फॉर्मेशन हो गया था कॉटिलीडन का. ठीक है, अब हम डिस्कस कर रहे हैं फ्रूट फॉर्मेशन, कि फ्रूट का फॉर्मेशन कहाँ होगा और कैसे होगा. तो हमने ऑलरेडी एक बार जो प्रीवियस लेक्चर्स थे वहाँ पे हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्या होगा, ओवरी होगी. ठीक है, इस ओवरी और ये क्या स्टाइल स्टिग्मा, इसके अंदर क्या प्रेजेंट्स होगा, यहाँ प्लासेंटा होगा. प्लासेंटा के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट होगा ओव्यूल प्रेजेंट होगा. इस ओव्यूल के अंदर क्या होगा, एम्ब्रायो सैक, जिसके अंदर हमने क्या बोला अभी, सीड का फॉर्मेशन हुआ. और एंजियोस्पर्म है तो इसका एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है कि इसमें क्या होगा, जो सीड होगा इनसाइड द फ्रूट होगा. इट मीन्स फ्रूट फॉर्म को पार्ट कौन सा होगा, जो इसका ये ओवरी है, ये ओवरी पार्ट ही क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा फ्रूट में. ठीक है, और जो ओवरी की वॉल होगी, जो ये आउटर साइड ओवरी वॉल है, इस ओवरी वॉल को हम बोलते हैं पेरिकार्प. और ये पेरिकार्प क्या फॉर्मेशन करेगा, आउटर साइड ऑफ फ्रूट वॉल. जो फ्रूट हम देखते हैं, फ्रूट के जो चारों तरफ जो आउटर वॉल होती है उसको हम बोलते हैं पेरिकार्प. जैसे अगर आप देखो तो टोमेटो है या कुकुम्बर है, टोमेटो या कुकुम्बर, उसके आउटर साइड जो वॉल प्रेजेंट होती है वो वॉल कैसी होगी, फ्लैशी होगी, और वो वॉल क्या होगी, पेरिकार्प होगी, और उसके अंदर ही क्या होंगे, फिर सीड प्रेजेंट होंगे. ठीक है, तो इसमें सिंपल है कि अगर हम फ्रूट फॉर्मेशन को देखो तो फ्रूट का जो फॉर्मेशन होगा वो ऑलवेज किससे होगा, ओवरी से होगा. और ओवरी में ही क्या होगा, सेल डिवाइडेशन एंड डिफरेंशिएशन. सेल डिवाइडेशन करेगा और डिफरेंशिएट करेगा तो मास ऑफ सेल फॉर्मेशन होगा, और ये पूरा पार्ट कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एक मैच्योर फ्रूट में. और फ्रूट के इनसाइड क्या प्रेजेंट होगा, फिर सीड प्रेजेंट होगा. अब अगर हम अगर फ्रूट है तो इसके एडवांटेजेस को देखते हैं. फ्रूट का एडवांटेजेस क्या है, इनसाइड सीड प्रेजेंट है, तो ये क्या करता है, इसके सीड के डिस्पर्जल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. मीन्स ये सीड है, ये भी क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, तो ट्रांसफ़र होने के लिए यहाँ पे क्या है, फ्रूट है. जो फ्रूट क्या होता है, जैसे हम फ्रूट को खाते हैं ना, तो ये फ्रूट हम खा रहे हैं, बट ये क्या है, एक
ऐसा पार्ट है जो प्लांट खुद चाहता है कि इसको एनिमल्स इसको ईट करें और उसको ईट करने के बाद जो उसका सीड है इसको कहीं पे ले जाके डिस्पर्स कर दें, क्योंकि इसके अंदर जो सीड होगा वो क्या होगा, डिहाइड्रेटेड होगा और डॉर्मेंस कंडीशन में होगा। डॉर्मेंस कंडीशन इट मीन्स इनएक्टिवेट कंडीशन। जब इनएक्टिव कंडीशन में होगा तो ये क्या होगा, जर्मिनेट करके सीडलिंग फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए क्या होगा, सीड का डिस्पर्स होना जरूरी है। सीड का डिस्पर्जल में हम ह्यूमन बींग्स या बहुत सारे एनिमल्स क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, फ्रूट को खाया और इसके सीड को हम कहीं और डिस्पर्स कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि जहाँ पे प्लांट इसका पेरेंट प्लांट था वहीं पे उसके नियर बाय बहुत सारे इसके प्लांट फॉर्मेशन होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। इसलिए सीड डिस्पर्जल भी क्या है, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट इवेंट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रूट की। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, फॉर्मेशन किसके थ्रू हुआ, फ्रूट का ओवेरी के थ्रू। यहाँ पे क्या हुआ, सेल डिवाइडेशन, सेल डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसके थ्रू क्या फॉर्मेशन हुआ, फ्रूट का फॉर्मेशन हुआ। नाउ टाइप्स ऑफ फ्रूट, टू टाइप्स के होंगे, ट्रू फ्रूट एंड फॉल्स फ्रूट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मेनली क्या होगा, जो ट्रू फ्रूट्स और फॉल्स फ्रूट की अगर हम बात करें तो फ्रूट्स के पास क्या होता है, मेनली 3 रीजन्स होते हैं, एपिकार्प, ठीक है, एपिकार्प, एंडोकार्प एंड मीजोकार्प। एपिकार्प आउटर साइड की लेयर, ठीक है, एपिकार्प, मीजोकार्प एंड एंडोकार्प। आउटर साइड एपिकार्प, जो अभी हमने यहाँ पे बात की थी, एपिकार्प आउटर वॉल होगी ओवरी की, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, मीजोकार्प। ठीक है, और मीजोकार्प के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, एंडोकार्प। ठीक है, और अगर यहाँ पे देखो, अगर हम बात करते हैं इसके ट्रू फ्रूट्स और फॉल्स फ्रूट, इसके फॉर्मेशन की या किस टाइप पे इसको हम डिवाइड करते हैं, तो अगर जो फ्रूट है इसका फॉर्मेशन, अगर जो ये पार्ट है फ्लावर है, उस फ्लावर के एसेसरी पार्ट्स के साथ अगर क्या हो रहा है, फ्रूट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उस टाइप के फ्रूट को हम बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। जैसे कि एग्जांपल है क्या, एप्पल। एप्पल में क्या होगा, जो इसका थैलेमस होता है वो थैलेमस, ये जो थैलेमस पार्ट यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है, थैलेमस पार्ट में ही क्या, थैलेमस जो होगा यही क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा और फॉर्म कर देगा फ्रूट को। तो थैलेमस कैसा पार्ट होता है, इसका एक एसेसरी पार्ट होता है। मीन्स इसके एसेसरी पार्ट्स और इसके जो और अनदर रूरल्स होते हैं वो क्या होते हैं, फॉलन ऑफ नहीं होते या डिजेनरेट नहीं होते हैं, फ्रूट के साथ ही प्रेजेंट होते हैं। तो इस टाइप के फ्रूट को हम बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट्स हम इस टाइप के फ्रूट्स को बोलते हैं, जो फ्रूट्स क्या होगा, जिसके जितने भी एसेसरी ऑर्गन्स होंगे वो सारे एसेसरी ऑर्गन्स यहाँ पे, जैसे इसके कैलिक्स होगा, कोरला होगा, ये सारे पार्ट्स क्या होंगे, डिजेनरेट हो जाएंगे, क्योंकि वो सब एसेसरी ऑर्गन्स है। एंड्रोशियम, गायनोशियम ये भी डिजेनरेट हो जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या, इसका ओवरी पार्ट, और ये ओवरी पार्ट ही कन्वर्ट होगा फ्रूट में। तो इस टाइप के फ्रूट को हम बोलते हैं ट्रू फ्रूट्स। ठीक है, इस टाइप का इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं, फ्रूट्स को बोलते हैं ट्रू फ्रूट्स। और फॉल्स फ्रूट, जिसमें क्या होगा, फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स भी क्या होंगे, डेवलप होकर फॉर्म कर देंगे फ्रूट को। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो सीड फॉर्मेशन प्रोसेस। नेक्स्ट टॉपिक, सीड फॉर्मेशन। सीड फॉर्मेशन, एज वी already discussed that ovule is converted into seed. ये ओव्यूल ही क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है सीड में। ठीक है, तो ओव्यूल का स्ट्रक्चर मैं यहां पे एक बार और बना रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे आप देखो सिंपली ओव्यूल है, इसके अंदर एम्ब्रायो सैक है, जिसके थ्रू हमने क्या देखा था, यहाँ पे कॉटिलीडन्स का फॉर्मेशन हो चुका है, कॉटिलीडन का फॉर्मेशन हो गया। इसके बाद ये क्या है, यहाँ पे इंटेगुमेंट से, इंटेगुमेंट जो सीड हो गए, ये सीड के क्या होगी, सीड कोट को फॉर्मेशन करेंगे। जैसे हम अगर किसी सीड को देखते हैं तो उसके चारों तरफ क्या होती है, एक लेयर प्रेजेंट होती है, उसको हम बोलते हैं सीड कोट। इसमें 2 कोट होते हैं, एक इनर सीड कोट और एक आउटर सीड कोट। ठीक है, तो जो ये आउटर इंटेगुमेंट है, आउटर इंटेगुमेंट फॉर्म करता है टेस्टा और यू कैन से आउटर सीड कोट। ठीक है, जो इनर इंटेगुमेंट है ये फॉर्म करता है टैगमैन। ये क्या होता है, जनरली सॉलिड होता है, जो क्या करता है, सीड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, जो इसके अंदर क्या होगी, कॉटिलीडन्स होंगे, या जो एम्ब्रायो होगा उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगा टेस्टा। और टैगमैन क्या होगी, एक थिन लेयर प्रेजेंट होती है किसके अंदर, टेस्टा के इनसाइड। इट मीन्स इसके जो इंटेगुमेंट्स है, ये दोनों इंटेगुमेंट्स कन्वर्ट हो जाते हैं सीड कोड में। और एम्ब्रायो सैक यहाँ पे क्या था, ये एम्ब्रायो सैक कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कॉटिलीडन, या आप बोल सकते हो
एम्ब्रायो में। ठीक है, अब इसके अंदर देखो और पार्ट्स हैं इसके, ये पार्ट है, इस पार्ट को हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल रीजन सीड्स में प्रेजेंट ऐसा ही रहता है। ये क्या करता है, जो सीड है उस सीड में ऑलवेज एक पोर पार्ट प्रेजेंट होता है जो क्या करेगा, वाटर और न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो वाटर और न्यूट्रिएंट्स जब इनटेक करता है उसके बाद ही क्या होगा, सीड जर्मिनेट होता है और जर्मिनेट होकर एक सीडलिंग को फॉर्म करता है। तो ये क्या होगा, ऑलवेज प्रेजेंट होगा। ठीक है, और ये जो हाइलम है, हाइलम एक सीड में एक स्मॉल सा डॉट स्ट्रक्चर दिखता है, वो डॉट स्ट्रक्चर ये रिप्रेजेंट करता है कि ये हाइलम के थ्रू ही क्या होगा, जो सीड था वो अटैच था। स्टॉक रीजन को वो रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ सीड। टाइप्स ऑफ सीड्स। सीड को बेसिकली टू पार्ट में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एंडोस्पर्म। जिन सीड में क्या होगा, एंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा, उन सीड को हम बोलते हैं एल्ब्यूमिनस सीड। और जिस सीड के अंदर क्या होगा, एंडोस्पर्म टोटली या कंप्लीटली यूज्ड कर लिया गया होगा, इट मीन उसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होगा, तो उस टाइप के सीड को हम बोलते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। ठीक है, एल्ब्यूमिनस सीड एंड नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड, इसमें क्या होगा, एंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा, इसमें क्या होगा, एंडोस्पर्म एब्सेंट होगा। ठीक है, तो बेसिकली बहुत ही सिंपल है, टू पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, जिसमें एल्ब्यूमिनस प्रेजेंट होगा, जिसमें एल्ब्यूमिनस क्या होगा, एब्सेंट होगा। अब यहाँ पे क्या है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है बेटा, कुछ पार्ट न्यूसेलस के प्रेजेंट होता है। जनरली ये यूज कर लिया जाता है पूरा, बट कुछ पार्ट में क्या होगा, न्यूसेलस प्रेजेंट होगा। जिसमें न्यूसेलस प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म सिंपल कंडीशन है, इनर साइड है तो एंडोस्पर्म, आउटर साइड प्रेजेंट है, मींस एंडोस्पर्म के आउटर साइड प्रेजेंट है उसके चारों तरफ सराउंडिंग में, तो उसको हम बोलते हैं पेरिस्पर्म। अगर हम इसमें देखें तो इसमें क्या होगा, जो पेरिस्पर्म कंडीशन होगी इसमें क्या होगा, न्यूसेलस प्रेजेंट होगा। एग्जाम्पल है इसका ब्लैक पेपर। ठीक है, एंड एल्ब्यूमिनस जिसमें क्या होगा, एंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा। नॉन एल्ब्यूमिनस जिसमें एंडोस्पर्म कंप्लीटली क्या होगा, एब्सेंट होगा या यूज कर लिया गया होगा। पेरिस्पर्म जिसमें न्यूसेलस प्रेजेंट होगा, उसका एग्जांपल है पेरिस्पर्म, या उसका एग्जांपल आप देखो यहाँ पे ब्लैक पेपर। ठीक है, जैसे अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करेंगे, उसके थ्रू क्या करेंगे, सीड का फॉर्मेशन करेंगे, सीड के बाद ये क्या करेंगे, फ्रूट का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, बट कुछ प्लांट्स होते हैं जो क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फॉलो नहीं करते। एंजियोस्पर्मिक है, फ्लावर प्रेजेंट है, बट उसके होने के बाद भी ये क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फॉलो नहीं करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को सिर्फ मिमिक करते हैं, और करते हैं किसको है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। जैसे क्या है, एपोमिक्सिस ये क्या करेगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फॉलो करेगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मिमिक करेगा। मींस ऐसा इसको लगेगा इस फ्लावर को कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, बट क्या होगा, एक्चुअल में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा होगा, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमीट। तो फ्यूजन ऑफ गैमीट नहीं होगा, इट मींस यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होगा, पॉलिनेशन प्रोसेस नहीं होगी, उसके बिना ही क्या हो जाएगा, फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के सीड्स को या इस टाइप के जो फर्टिलाइजेशन या इस टाइप का जो मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं एपोमिक्सिस। और एपोमिक्सिस में अगर इसके हम एग्जाम्पल को देखें तो इसका एग्जाम्पल है कॉर्न फ्लावर एंड डहेलिया। ठीक है, तो इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है, मीन्स फार्मर जो एपोमिक्सिस प्रोसेस के थ्रू जो एपोमिक्टिक सीड फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इस प्रोसेस के थ्रू जो सीड फॉर्मेशन होता है उस सीड को हम बोलते हैं एपोमिक्टिक सीड। ठीक है, और एपोमिक्टिक सीड ही क्या करता है, हाइब्रिड सीड फॉर्मेशन करता है। मीन जो हाइब्रिड सीड फॉर्म करने वाले इंडस्ट्रीज हैं वो एपोमिक्सिस प्रोसेस को ही यूज करते हैं। इसके थ्रू क्या करेंगे, एपोमिक्टिक सीड फॉर्मेशन करेंगे, और एपोमिक्टिक सीड क्या होगी, एक हाइब्रिड सीड होगी। और अगर देखा जाए तो फार्मर इसी एपोमिक्टिक सीड को यूज करते हैं, क्योंकि अगर हम हाइब्रिड फॉर्मेशन कर रहे हैं तो बार बार उसका हाइब्रिडाइजेशन कराना होता है। बट एक बार हमने एपोमिक्टिक सीड फॉर्मेशन कर दिया तो वो एपोमिक्टिक सीड बार बार क्या होगा, फॉर्मेशन होता जाता है। और जो इसकी जेनेटिक क्वालिटी है या जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं
वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, कभी भी चेंज नहीं होते हैं और फार्मर इसको बार बार क्या कर सकता है, रिपीट कर सकता है। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट कंडीशंस को देखें, जो नेक्स्ट न्यू मैकेनिज्म है इसके पास, दैट इज पॉली एम्ब्रायोनी। पॉली एम्ब्रायोनी में सिंपली आपको यहाँ पे रखना है पॉली मैनी एम्ब्रायो, बहुत सारे एम्ब्रायो। जनरली क्या होगा, जो ओव्यूल होगा, इस एक ओव्यूल के अंदर एक एम्ब्रायो प्रेजेंट होता है। बट क्या होगा, कुछ प्लांट्स होते हैं जिसमें क्या होती है, पॉली एम्ब्रायोनी कंडीशन होती है, और इस पॉली एम्ब्रायोनी कंडीशन के थ्रू इट मीन जो ओव्यूल है, इस ओव्यूल के अंदर क्या होगा, बहुत सारे एम्ब्रायोनी या इसके अंदर एम्ब्रायोज प्रेजेंट्स होते हैं। इस टाइप के एम्ब्रायो क्या कहलाते हैं, पॉली एम्ब्रायोनी, क्योंकि बहुत सारे एम्ब्रायो एक सीड के अंदर प्रेजेंट है। अगर हम इसके एग्जांपल देखें तो कुछ क्या होता है, सिट्रस होते हैं, सिट्रस जैसे लेमन, ऑरेंज, इनमें क्या होगा, जो एक ओव्यूल होगा, उस एक ओव्यूल में क्या होगा, बहुत सारे एम्ब्रायो प्रेजेंट्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस, थर्ड मैकेनिज्म, पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी एंड पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस, एंड पार्थेनोकार्पी फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, इस टाइप के फ्रूट को हम बोलते हैं सीडलेस फ्रूट भी बोलते हैं इनको, सीडलेस फ्रूट। एपोमिक्टिक में आप देखो सीड फॉर्मेशन हो रहा था, बट यहां पे क्या होगा, सीड फॉर्मेशन नहीं होगा। इसमें क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो गैमेट का फॉर्मेशन होना था या जो फर्टिलाइजेशन होना था, उन फर्टिलाइजेशन प्रोसेस यहाँ पे क्या होगी, नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, इसके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ एक्सेल का, तो ये क्या होगा, सीड को फॉर्मेशन नहीं कर सकता। तो सीड को ये क्या करेगा, फॉर्म नहीं करेगा। सीड फॉर्म नहीं करेगा तो इस टाइप के फ्रूट को हम बोलते हैं सीडलेस फ्रूट। ठीक है, सीडलेस फ्रूट एग्जाम्पल है इसका, ग्रेप्स, बनाना, कैशूनट एंड स्ट्रॉबेरी। ठीक है, इतने सारे ये इसके एग्जाम्पल्स हैं जिसमें क्या होता है, सीड प्रेजेंट नहीं होता। ये सारे फ्रूट्स कैसे कहलाते हैं, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स कहलाते हैं। ठीक है।